राम राम सभी भाइयों को। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं साम्यवाद, यानी एक मजहब, एक संप्रदाय। ये संप्रदाय की, मजहब की जो बातें होती हैं वो सब वामपंथ में हैं, कार्ल मार्क्स का जो इज़म है उसमें हैं। तो साम्यवाद ये एक पूर्ण रूप से मजहब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पहले हम कार्ल मार्क्स के विषय में देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन है, क्या है, कहाँ से आया। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये यहूदी था। इसका पूरा नाम जो था वो कार्ल हेनरिक मार्क्स था। तो जी 1824 में इनका जो परिवार है वो ईसाई बन गया। फिर ये भाई साहब 17 वर्ष की अवस्था तक आए तो ये इन्होंने जो है लॉ में एडमिशन ले लिया। उसके बाद इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि ये हेगल मत से वहाँ प्रभावित हो गए थे और फिर बाद में इन्होंने हेगल मत को छोड़ भी दिया था। तो ये पत्रकार बन गए और कुछ एक्टिविटी जैसे कि पत्रकार होते हैं वैसी ही एक्टिविटी की और फिर इनको यहाँ से पेरिस भागना पड़ा। पेरिस भी इनको छोड़ना पड़ा। फिर ये भागे ब्रसेल्स में और वहीं पर इन्होंने जो है कम्युनिस्ट लीग की 1845 में स्थापना कर दी। फिर 1847 में कम्युनिस्ट लीग की स्थापना कब हुई? 1845 में। उसके 2 वर्ष बाद 1847 में इन्होंने जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो है वो आगाज़ कर दिया। ठीक है, तो फिर ये वहाँ से भी इनको भागना पड़ा। ये जो है लंदन की तरफ भागे और 1849 में लंदन में इन्होंने कम्युनिस्ट लीग बनाने का जो प्रयास फिर से किया, पर उसमें फूट जो है वो आ गई। और ये अंत तक फिर जो है वो लंदन में ही रहे 1949 से लेकर के, और अपने जो है 1883 में इनकी मृत्यु हुई और तब तक ये इंग्लैंड में ही रहे। इन्होंने 2 किताब लिखी, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल। ठीक है, ये तो इनका थोड़ा सा परिचय हो गया। इनका एक और साथी था जो इस कार्य में साथ दे रहा था। जैसे मोहम्मद पैगंबर का साथ जो है अबू बकर दे रहा था, खदीजा दे रही थी, ऐसे ही इसका एक और साथी था साथ देने में, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, ये भी जर्मनी में ही पैदा हुआ था। ये 28 नवंबर 1820 को पैदा हुआ था और 5 अगस्त 1895 को इसकी जो है डेथ हुई थी। ये भी जो है प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में की फैमिली में जो है पैदा हुआ था, पर अपने आप को नास्तिक कहलाता था क्योंकि ये भी हेगल मत से प्रभावित था। 1842 में ये कार्ल मार्क्स से मिला था लंदन में और फिर 1845-48 से ब्रसेल्स में रहा आकर के। फिर ये भी लंदन भाग गया और वहाँ 1895 तक ये भी वहीं रहा और इसकी मृत्यु हुई। अब जो है देखें कि इनकी जो मुख्य बातें हैं, मुख्य जो विचारधारा है इनकी, ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष, 2 वर्गों में संघर्ष होगा, एक पूंजीवादी, एक सर्वहारा वर्ग। और सर्वहारा वर्ग जो है वो अंत में सभी पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर लेगा और पूंजीवादियों को हरा करके अपनी सत्ता प्रस्थापित करेगा। ठीक है, और इनका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि ये काम होगा कहाँ पे? जहाँ पर पूंजीवादियों का वर्चस्व होगा, जहाँ पूंजीवाद ज़्यादा होगा। परंतु ये उसमें फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार क्रांति जो है वो पूंजीवादी जो स्टेट्स हैं उनमें आनी चाहिए थी। इंग्लैंड में आनी चाहिए थी, अमेरिका में आनी चाहिए थी, जर्मन में आनी चाहिए थी, जापान में फ्रांस में आनी चाहिए थी, इटली में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये उस समय के पूंजीवादी जो है बहुत विकसित देश जो है बन चुके थे। लेकिन क्रांति कहाँ पर आई? ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि परिस्थितियाँ जो है वो राजा का निर्माण करती हैं, परंतु उसमें भी ये फेल हो गया। इधर व्यास मुनि जो कहते हैं वो कहते हैं कि राजा काल से कारणम, और ये कहते हैं कि कारण यानी परिस्थिति जो है वो राजा का निर्माण करती है, लीडरशिप का निर्माण करती है। परंतु लीडर ये उल्टा हुआ।
क्रांति कहाँ आई? रसिया में, जो उस समय का बैकवर्ड देश था, ठीक है। क्रांति, उसके बाद क्रांति कहाँ आई? चाइना में, जो बैकवर्ड कंट्री था। उसके बाद क्रांति कहाँ आई? क्यूबा में, जो बैकवर्ड कंट्री था। यानी ये फेल हो गया कि वहाँ पर क्यों आई? क्योंकि लेनिन था रसिया में, चाइना में क्योंकि माओ पैदा हुआ, जो है माओ त्से-तुंग, जो भी उसका नाम है, तो पैदा हुआ। उसकी वजह से देखिए, लीडरशिप ने परिस्थिति का निर्माण किया, परिस्थिति ने लीडरशिप का निर्माण नहीं किया, तो ये फेल हो गया। परंतु इसके विचार, इनकी जो थॉट है, जो इन्होंने बरगलाया है, वो सर्वहारा समूह, यानी ये जो मजदूर हैं, ये है वो है, उनको बरगलाने में ये कामयाब रहे और अपने पीछे लगाने में जो है वो ये हमेशा ही कामयाब रहते हैं। और उसका परिणाम देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है। फिर रसिया का क्या हाल हुआ जी। रसिया में क्रांति आने के बाद रसिया 1990 में टूट करके बिखर गया। आज चाइना की क्या स्थिति है, चाइना में कितना मतलब जो है एक ही पार्टी का शासन है और कितना कट्टर है, वो सब बातें जो है, उधर उत्तरी कोरिया को भी देख लें, क्यूबा को देख लें, सबकी यही स्थिति है। और दूसरी बात ये भी, जो सेमिटिक रिलीजन है, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, उन्हीं की भांति ये तीनों मज़हब जहाँ जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विचारधारा, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की परंपराएं, सबको नष्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। उनका फॉलोअर कोई रहता ही नहीं, बसता नहीं है, वहाँ की संस्कृति नष्ट हो जाती है। सेम ये जो मार्क्सवाद है, ये भी जहाँ भी जाता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विचारधारा, वहाँ का चिंतन, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का धर्म जो भी है, वो सब नष्ट कर देते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देते हैं, जैसा भारत में हो भी रहा है। ये उसके पूरा पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये जहाँ देखिए रसिया में गए, रसिया में जो है वो इन्होंने उसकी विचारधारा को ख़त्म किया। चाइना में चाइना की, उत्तरी कोरिया में उत्तरी कोरिया की, क्यूबा में क्यूबा, सब मतलब आज देख लीजिए चाइनीज़ परंपरा को देख लीजिए आप, बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग आज लाल हो चुके हैं पूरे, लाल सलाम। तो ये भी एक मजहब है, इनमें भी उतनी ही कट्टरता है जितनी बाकी तीन सेमेटिक रिलीजन में है, ठीक है। इवन दो से भी यहूदी और ईसाइयों से भी ज़्यादा भयानक जो कट्टरता है वो इस्लाम की है। और इस्लाम की और साम्यवाद की, यानी मार्क्सवाद की, यानी कम्युनिज्म की, यानी सेकुलरिज्म की जो है, आप कुछ भी नाम दीजिए इनको, या तो बोल्शेविक बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो ये इनकी कट्टरता भी इस्लाम से कम नहीं है, इस्लाम जैसी ही है। और ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये कहने वाले बड़े बड़े चिंतक हैं, ये अकेले मेरी थॉट है ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि कम्युनिज्म आज एक पूरा संप्रदाय बन चुका है, पूरा मजहब बन चुका है, पर ये अकेले मैं ही मानता हूँ ऐसा नहीं है, परिस्थितियों को देख करके मानता हूँ ऐसा भी नहीं है। ये बड़े बड़े जो चिंतक हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो भी मानते हैं। एक मैक्सिम रोडेसन नाम का जो चिंतक है वो भी मानता है, बर्ट्रैंड रसेल जो है वो भी मानता है। इन दोनों ने एक ही बात कही है कि किसने, मैक्सिम रोडेसन और बर्ट्रैंड रसेल, इन्होंने एक ही बात कही है कि वामपंथ और इस्लाम दोनों की मानसिकता जो है वो एक है, दोनों के कार्य एक हैं। मैंने नहीं कहा, ठीक है, मैंने चिंतकों के नाम बता दिए कि इन्होंने कहा है। और बर्ट्रैंड रसेल ने तो यहाँ तक कहा कि धर्मों में वामपंथ को मोहम्मदवाद यानी इस्लाम के साथ गिना जाना चाहिए, सुन रहे हो। और एक चिंतक हैं, आज के समय वो एक्स मुस्लिम हैं, मतलब उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है, ईरान के वासी हैं और रह रहे अभी यूरोप के देश में हैं, शायद लंदन में रह रहे हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर अलसीना। वो भी मानते हैं कि इस्लाम और वामपंथ ये एक ही हैं, इनके कार्य, इनकी सोच, इनकी कट्टरता सब एक जैसी है। तो भाई ये जो है पूरा जो है मजहब का रूप ले चुका है, ठीक है। इसीलिए ये जहाँ भी गए हैं, वामपंथी भी इन तीन सेमेटिक रिलीजनों की तरह से, और ये भी सेमेटिक रिलीजन ही है ना भाई, जर्मन में पैदा हुआ है। कार्ल मार्क्स कहाँ से आता है, पहले यहूदी था फिर ईसाई बन गया, रहा तो सेमेटिक रिलीजन में। फेडरिक था, वो भी ईसाई था, तो उसी वंश परंपरा से आ रहा है भाई।
तो वही चीज़ें तो इन्होंने जो देखा है वही ये प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात भी नहीं है और संशय भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये है। बस ये है कि ये इतना अपने आप को नास्तिक कहते हैं, बट ये नास्तिक भी नहीं है क्योंकि ये कार्ल मार्क्स के फॉलोअर हैं, और जो फॉलोअर नास्तिक कैसे हो गया भाई, नास्तिक हो ही नहीं सकता वो। हमारे यहाँ तो फिर उसकी डेफिनेशन ही नहीं आएगी नास्तिक में, क्योंकि हमारे यहाँ की नास्तिक तो आप चारवाक पढ़िए, क्लियर हो जाएगा कि नास्तिक कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो बात हैं ये प्रमाणित कर रही हैं, ऐसे ऐसे बहुत से फिलोसफर्स हैं, बहुत से थिंकर हैं जो इस बात को आज प्रमाणित कर रहे हैं कि ये वामपंथ जो है, जो सेकुलरिज्म है, वो एक मजहब का रूप, एक संप्रदाय का रूप ले चुका है, और ये जहाँ जाएगा वहाँ ये ऐसे ही कुकृत्य करेगा जैसे भारत में चल रहे हैं, जैसे ये कुकृत्य कर रहे हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि उधर भाई साहब नीरज जो चोपड़ा हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, भाई साहब देश का सम्मान बढ़ाया, ठीक है, देश को पूरे विश्व के सामने खड़ा कर दिया कि यस हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर ये जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी नए संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया पूरा। भाई अगर तुम अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाते हो, अगर तुम सांप्रदायी नहीं हो, किसी संप्रदाय के फॉलोअर नहीं हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको संघी बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये संघी है तो मैं तो इसकी जीत का जश्न ही नहीं मनाती। वाह जी वाह जी वाह जी वाह। बहुत हैं ऐसे, आप ट्विटर पर जाएंगे तो बहुत से मिल जाएंगे, बहुत से लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है। तो चलिए, मुझे बस आज इतना ही कहना था कि वामपंथ को अब एक से केवल विचारधारा मत समझिए कि एक कोई राजनीतिक विचारधारा है। ये आज ये कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इसको प्रस्थापित किया गया है। उसके बाद इसमें जैसे और सेमेटिक रिलीजनों में भी मतलब फ़िरके हुए हैं, जैसे मोहम्मद वाद में जो है अलग अलग फ़िरके हैं, शिया है, सुन्नी है और वहाबी हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वैसे ही ईसाइयों में भी हैं, ठीक है, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, फिर उनमें भी आगे बहुत से जो हैं वो फ़िरके हैं, समूह हैं, ग्रुप हैं, जो भी हैं। तो ये जो है इसमें भी लेनिनवाद, माओवाद, ठीक है, नक्सलवाद, ये सब इनके अलग अलग फ़िरके हैं, परंतु हैं ये अंदर से एक ही व्यक्ति को फॉलो करते हैं, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं, कार्ल मार्क्स को। तो आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना है। बाकी स्टडी जो है आप वो इनकी कर सकते हो, और इनके कृत्यों को, कुकृत्यों को, इनकी सोच को, इनकी मानसिकता को पढ़ करके आप भी स्वयं समझ जाएंगे कि ये वास्तव में एक मजहब जो है वो है, बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राम राम सभी भाइयों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आकर के बताना कि अब आपको कैसा लगा ये विचार।